लेकर गए और उन सौगातों में उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको वो सब दे रहे हैं जो कभी चाइना ने अमेरिका को रोक दिया था देना। हमने अमेरिका के चलते आपको भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनको हमने मैग्नेट्स के लिए पढ़ा था, उनको रोक दिया था, वो चालू कर रहे हैं। फर्टिलाइजर चालू कर रहे हैं। भारत के साथ डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। ये सब बातें हमसे चीनी विदेश मंत्री कहकर चले गए। चीनी विदेश मंत्री की अब से 2-3 दिन पहले ही जो भारत यात्रा हुई, उसमें भारत के साथ ट्रेड को लेकर, फ्लाइट्स को लेकर बातचीत चल रही थी। उसी बीच में ट्रेड रूट की बात हो गई और बस ट्रेड रूट की बात क्या हुई, नेपाल बीच में फंस गया और इसी को लेकर के नेपाल ने अपना विरोध दर्ज करा दिया। मामला कहां से जुड़ा है? लिपुलेख से मामला जुड़ा हुआ है और इसके चलते नेपाल ने भारत को अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक नोट भेज दिया है कि सर, आप लोग चर्चा किए, हमसे कोई पूछा ही नहीं। और यही हेडलाइन बन जाती है। लिपुलेख के चलते, लिम्पुधुरा लिपुलेख काला पानी के चलते, भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक मार्ग है उसके चलते नेपाल थोड़ा असहज हुआ है और इसी के चलते नेपाल का जो क्लेम लिपुलेख को लेकर था वो फिर से रीसरफेस हो गया है। पूरी कहानी वापस जब चीन के विदेश मंत्री भारत पहुंचे तो भारत पहुंच करके उन्होंने कई स्तर पर कई तरह के लोगों से बातचीत की थी। उन्हीं बातचीतों का जब समेशन निकल कर आया कि अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा, तो वो समराइज कुछ इस तरह से हुआ। 9th नंबर पॉइंट पर जो बात लिखी है उसे मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं कि बोथ साइड्स एग्रीड टू रीओपनिंग ऑफ बॉर्डर ट्रेड थ्रू दी 3 डेजिग्नेटेड ट्रेडिंग पॉइंट्स, नेमली लिपुलेख पास, शिपकिला पास और नाथुला पास। 3 जगहों को लेकर के, 3 जगह कौन-कौन सी? लिपुलेख पास, शिपकिला पास और नाथुला पास। इन जगहों से वापस से बॉर्डर के माध्यम से व्यापार करने की इजाजत दे दी गई। या फिर यह कहिए कि हम लोग यहां से जमीन के साथ व्यापार कर सकेंगे, बाई रोड व्यापार कर सकेंगे। आप पूछेंगे अब तक चीन के साथ व्यापार कैसे होता है? देखिए, चीन के साथ मेजर व्यापार हमारा समुद्री मार्ग के थ्रू होता है और उसके लिए साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट, बंगाल की खाड़ी होते हुए हमारा व्यापार होता है या फिर अरब सागर होते हुए मुंबई तक का व्यापार होता है। तो मतलब व्यापार का हमारा एक रूट है। अच्छा, हवाई जहाज के थ्रू डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाएगी तो लोगों का आना-जाना भी हो जाएगा। हमारे बॉर्डर भले ही चाइना से साझा होते हों, लेकिन बॉर्डर के थ्रू व्यापार बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो हमारा बॉर्डर हिमालय के साथ-साथ अटैच्ड है। तो इतना सारा सामान हिमालय को क्रॉस करा के पहुँचाया जाए तो उसके पहुँचने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में भारत और चीन के बीच में, उधर चीन की तरफ तिब्बत है और हमारी तरफ हिमालय, तो ऐसे में हिमालय से होकर सामान उधर भेजने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जिन बॉर्डर्स के साथ चाइना हमसे कनेक्टेड है, वहां पर कुछ पासेस बने हुए हैं, यानी पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसे आसान रास्ते बने हुए हैं जिनसे होकर निकाला जा सकता है। उन्हीं में से 3 का नाम लिपुलेख पास, शिपकिला पास और नाथुला पास। पास असल में पहाड़ों के बीच में कुछ उस कम जगह को समझिए जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब इन पासेस की बात कर रहे हों कि यहां से होकर कनेक्टिविटी बनती है, तो ऐसे में इनसे फायदा किसे होता है? तो बॉर्डर के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे भारत के अंदर लिपुलेख पास के पास इस तरफ रहने वाली जो ट्राइब्स हैं, उन्हें अगर चाइना से व्यापार करना है, तो उनके लिए बॉर्डर ट्रेड बहुत मायने रखता है। अगर वो लोग मतलब वहां से उठा करके सामान को और निकल करके समुंदर के थ्रू जाने लगेंगे तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। ऐसे में तिब्बत से सामान इंडिया में भेजना हो, जैसे कि नमक है, बोरोक्स है, पशु उत्पादन, जड़ी बूटियां, तमाम चीजें हैं, तो उसके लिए बॉर्डर रूट बहुत काम के रहते हैं और इसी वजह से हम लोग बॉर्डर के थ्रू होने वाले ट्रेड की बात करते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा जानी हो तो भी हम इन्हीं ट्रेड रूट्स को जनरली लेते हैं। पैदल यात्रा है, इधर से निकल जाएंगे, अदरवाइज पूरा घूम के जाओ, फिर चाइना घूम घाम के वापस चल के आओ, तो एक लंबा पाथ बनकर आता है। ठीक है साहब, इसी को ही जब हमने चर्चा में लिया, नेपाल, भारत और चीन के बीच में चर्चा से निकलकर आया, तो नेपाल इसके विरोध में उतरकर खड़ा हो गया। उन्होंने चर्चा में अपनी तरफ से कहा कि सर, नेपाल और भारत के बीच में घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना है। ऐसे में ऐतिहासिक संधियों और समझौतों, तथ्यों, मानचित्रों, साक्ष्यों के आधार पर कूटनीतिक माध्यम से दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। अब इस स्थिति में अगर आप लोग ऐसा कर जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ नेपाल के जो लीडर्स हैं वो अपनी संसद में बोलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं इंडिया चाइना नजदीक आ रहे हैं, हमारी जमीन को यूज कर रहे हैं। कौन सी जमीन है जिसको लेकर के ये बात होती है? इतनी बात कि एक सांसद तो उठकर ये तक कह देते हैं खुद के प्रधानमंत्री से कि सर, अगले महीने सितंबर में जो आपकी भारत यात्रा है, किसकी? केपी शर्मा ओली जी की भारत यात्रा है, सितंबर में आना उनका प्रस्तावित है। बोले सर, आप मत जाइएगा, मतलब आप वहां मत जाइएगा, भारत हमारे क्षेत्र की सीमा का सम्मान नहीं करता। कौन सी जगह के सम्मान की बात हो रही है? तो मैं आपको याद दिला दूं, आज से 2-3 साल पहले ये काफी चर्चा में रहा था। लिपुलेख पास का जो क्षेत्र है, जिसमें काला पानी की जगह को लेकर के ये सारी बातें हुई थी। आइए मैं अब आपको वहां लेकर चलता हूं। एक बार मैप से इस बात को समझते हैं। देखिए, ये जब हम भारत का मैप देख रहे होते हैं तो नेपाल
असल में हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन्हीं से कनेक्टेड है, तो उत्तराखंड से ये कनेक्टेड है। तो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में ये जो कनेक्शन पॉइंट है ना, ट्राई जंक्शन, भारत, चाइना और नेपाल का, असल में विवाद इस जगह को लेकर के है। ऐसा क्या विवाद है भाई इस जगह को लेकर के, जिसको लेकर के ये बातें हो रही हैं? तो इस जगह को लेकर के, ट्राई जंक्शन को लेकर के विवाद ये है कि यहां पर नेपाल का कहना है कि जिस जगह को आप अपना बताते हो वो मेरी जगह है। भारत कहता है नहीं भाई वो हमारी जगह है। बोले दोनों के पास में क्या आधार है कि ये किसकी जगह है? तो बोले आधार है हमारे पास में सुगौली की संधि। बोले एक संधि हो रखी है नेपाल और भारत के बीच में, वही हमारा आधार है। बोले अच्छा। तो उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ जिले में काली नदी घाटी के पास से